अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 7.6 है। क्वेश्चन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो 21 से 42 तक आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जिसके मैंने कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर आप लोगों ने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और डी ओवर डी एक्स अगर आप लोग कोज इनवर्स ऑफ एक्स का ले लें तो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोग कोट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सीकन इनवर्स ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x का मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता है। और कोसिकन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/x का मोड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। ये आप लोगों ने वीडियोस मेरी को पॉज करके आप लोगों ने ये फार्मूलाज क्या कर लेने, नोट कर लेने, बिकॉज ये फार्मूलाज आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या होने हैं, यूज़ होने हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से भी शेयर किया करें। क्या पता आपकी वजह से और मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मज़ीद अगर आप लोगों को डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझने हैं, चाहे वो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या दूसरे, तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 की मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाई हुई हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये y इज इक्वल टू कोसिकन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब कोसिकन इनवर्स को हम लोगों ने मैंने इसको सिंप्लीफाई, आप कोसिकन इनवर्स का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको कोसिकन इनवर्स का फार्मूला भी यहाँ पे गिवन है। फिर मैंने क्या किया हुआ है कोसिकन इनवर्स, आप लोगों को कोसिकन किसका उलट होता है, साइन का होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया है। एंगल इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने इसमें फार्मूला यूज़ करने होते हैं जो इनवर्स के फार्मूलाज आपको गिवन होते हैं। अब मैं साइन इनवर्स का यूज़ करें तो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये जो फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है ना, बेसिकली यहाँ पे वो जो साइन का एंगल होता है ना उसको हम लोगों ने रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे साइन का एंगल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। तो और स्क्वायर तो एक ऑलरेडी भी गिवन है ना एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे जब एक्स की जगह ये एंगल जब पुट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद इस एंगल का भी आप लोगों ने मजीद क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। ये 1/, क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बन जाएगा। और एक्स के जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है 2x। तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा y प्राइम इज इक्वल टू 2x/√1 माइनस एक्स की 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कोज इनवर्स 1/x है। तो कोज इनवर्स को मैंने पहले से, कोज किसका उलट होता है, सिकन का, कोज का उलट सिकन होता है। तो उसमें मैंने चेंज कर दिया सिकन इनवर्स ऑफ एक्स। आप लोग चाहें तो उसको कोज इनवर्स में भी करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोज इनवर्स का भी फॉर्मूला आप लोगों को गिवन है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने कोज इनवर्स से इसको सोल्व किया तो। ओके जी, मैंने इसको सीकन इनवर्स ऑफ एक्स में चेंज कर दिया, 1/x इसमें एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब सीकन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया तो वो है 1/x का मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो मैंने 1/x का मोड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 ऐसे ही लिख दिया बिकॉज यहाँ पे सीकन का या कोस का जो एंगल था यहाँ पे मेरे पास एक्स आ रहा है। ठीक हो गया, तो मैंने जब इसकी जगह रिप्लेसमेंट की ना इस एक्स की जगह, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक्स ही रहा तो फॉर्मूला एज इट इज़ ही आ जाएगा। आप लोग चाहें तो कोज इनवर्स 1/x से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप लोग dy/dx लेने लगेंगे तो कोज इनवर्स ऑफ एक्स, कोज का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो -1 लिखा हुआ है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब मैं पुट करूँगी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या रह गया, एंगल की वैल्यू आपके पास 1/x है। तो मेरा बेटा आप लोगों ने लिखते हुए लिख देना है dy/dx इज इक्वल टू -1/√। अब इस x की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, 1/x। यहाँ पे सिंपल x था एंगल, मैंने x ही रहने दिया था। अगर मैं कोस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए करूँ तो आप लोगों ने 1/x की रिप्लेसमेंट करनी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको आप लोग जब एक्स स्क्वायर का भी आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव जब लेंगे 1/x का भी डेरिवेटिव लें, 1/x का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले तो इसको रेसिप्रोक में ले लेते हैं। चलो मैं इसके साथ लिख देती हूँ, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1। इस पर हम लोग यूज़ कर लेंगे पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और इसका मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर लेती हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -x⁻²। ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा x⁻² और आपके पास आ जाएगी ये भी x2। इस स्क्वायर रूट से कट के एक आपके पास बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x² -1 और एक
डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर सिंपल आ जाएगा, सॉरी एक्स सिंपल आ जाएगा। तो ये वाला एक्स जो डिनोमिनेटर वाला है ये ऊपर न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिखते हैं एक्स माइनस टू और साथ एक और एक्स आ गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। माइनस टू और ये वन है, टू में से वन माइनस करेंगे सिंपल एक्स रह जाएगा। तो उसको आप लोग यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल फार्मूले का आंसर लिख देंगे 1/√x² माइनस वन और साथ एक एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने चाहे सॉल्व कर लें इसको कोस इनवर्स से और चाहे इसको सेकंड इनवर्स से सॉल्व कर लें। ठीक हो गया, देखिए आंसर दोनों केसेस में मेरा सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 के अंदर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टू। ये स्क्वायर रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, t के ऊपर नहीं, t साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है, ये मैंने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं फॉर्मूला बताया हुआ है, आपने वीडियो पोस्ट करके फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेने ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एंगल पुट करना है, एंगल है आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ टी और उसका स्क्वायर आ रहा है और इसी का फिर डेरिवेटिव भी आ रहा है। यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर सिंपल 2 रह जाएगा और टी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 टी के केस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 के अंदर है y इक्वल साइन नंबर 1 माइनस टी। अभी इसका फॉर्मूला हम लोगों ने बाइस किया था, dy ओवर dt 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक्स के रिप्लेसमेंट में हम एंगल पुट करते हैं। एंगल आपके पास है 1 माइनस टी, तो मैंने एक्स की जगह 1 माइनस टी लिख दिया और स्क्वायर इसका आ गया और इसी का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आपके पास इसको मैंने स्क्वायर ओपन करके लिख दिया 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t माइनस बाहर ही रहने दें और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो आपके साथ 0 आ जाएगा। माइनस टी का जब टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होके -1 ओवर आपके पास स्क्वायर रूट में ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करें, इसको ओपन करके लिख दिया तो 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -1 है इनसाइड जब मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा और ये -2t बन जाएगा। आंसर फाइनल बनेगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2t माइनस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, इसमें y इज इक्वल टू सीकन इनवर्स 2s प्लस 1 है, तो इसका फॉर्मूला था 1/x का मोड साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। x का मोड मतलब x का जो सीकन का जो एंगल है वो इसकी जगह पुट कर देना और यहाँ पे भी x की जगह यही एंगल पुट करना और इसी एंगल का क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ से जब 2s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट से लेंगे, 2 तो कोफिशिएंट s का इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया, आपके पास 2 रह जाएगा, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करें एज इट इज टर्म रहेगी, इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया बन जाएगा 4s का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 फॉर्मूला का 2 टू द 4s a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ओपन करके। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, पहले आ जाता है a का स्क्वायर फिर आ जाता है b का स्क्वायर और फिर आता है प्लस 2a भी आ जाता है। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करके इसको ओपन किया हुआ है। प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपके पास सिंपल रह जाएगा, दोनों में से 4 कॉमन लेने के इनसाइड रह जाएगा s स्क्वायर माइनस s, ऊपर आ रहा है 2 और ये वाली साइड वाली टर्म आ रही है और आपके पास फाइनल आंसर में 4 का जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो वो मैं 2 बाहर ले रही हूँ और इनसाइड आपके पास रह जाएगा s स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर रूट। यहाँ से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास रह जाएगा 1/2s प्लस 1 का मोड स्क्वायर रूट s स्क्वायर प्लस s। मुझे इसमें से s कॉमन लेने के s कॉमन लेने का हमें इसमें फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 के अंदर आप लोग देखें फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है y इज इक्वल टू सीकन इनवर्स ऑफ 5s लिखा हुआ है। पहले क्या होगा, सीकन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/x का मोड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो x का मोड मतलब x की जगह आप लोगों ने सीकन का जो एंगल है वो पुट करना है, वो 5s है, यहाँ पे भी x की जगह है वही एंगल पुट करना, 5s का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसी का हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। s का इसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5s का मोड स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर लेंगे 25s स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, ये है y इज इक्वल टू कोसेकन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला होता है -1/x का मोड स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ इस सीकन और कोसेकन के इन्वर्स के फॉर्मूला में माइनस का जस्ट फर्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एंगल आप लोगों के पास है x स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह हम लोगों ने यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट कर दी और यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट कर, होप्स हो कि आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कंपैरिजन करें, यहाँ आता है x का मोड और स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, एंगल का भी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाना है, तो आपके साथ माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ था।
डिनोमिनेटर में ये चीज़ ऐसे लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मैंने फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, एक्स का 4 आ जाएगा प्लस 1 और यह बन जाएगा 2x के स्क्वायर माइनस 1। जो चीज़ें आपस में कट हो सकती थी, प्लस और माइनस आपस में कट होकर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा x का 4 प्लस 2x का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा माइनस 2, साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का। मोड भी लिखते हैं। देखिए मोड की प्रॉपर्टी क्या करती है, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव लिखा होता है, जिसने मैंने पैरेंथेसिस यूज़ कर लिया है।